जिन्हों को मैंने असाइनमेंट दी थी तो इन्होंने असाइनमेंट बना के मुझे जमा कराई, और कुछ लोग ठीक है कमेंट पे भी इन्हों के नाम कमेंट में हैं, तो इसलिए ये इन्हों के नंबर हैं जितना का 10 नंबर की असाइनमेंट थी। और आज के लेक्चर में भी आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, वो एंड पे बताऊंगा। वही देखो, लेक्चर को पूरा देखे करे, शायद आपके नॉलेज में कोई चीज़ हो जो आपने पहले नहीं सीखी। बेशक आपको MS वर्ल्ड का कोर्स आता है, ठीक है, तो हर उसे ही डिप्लोमा मिलेगा। फिर मैं अगेन से रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, कि जो कमेंट सेक्शन में नाम लिखेगा और लाइक करेगा, और असाइनमेंट जो वर्क दिया जाएगा शायद हर लेक्चर के वर्क में हो, ठीक है, किसी भी, ठीक है, स्टूडेंट का अगर एक भी कमेंट सेक्शन में नाम गलत हो, सेम नाम होना चाहिए, डिफरेंट नाम हुआ फिर भी डिप्लोमा नहीं मिलेगा। एक भी कमेंट में एक भी डिफरेंट नाम होगा वो भी डिप्लोमा नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद एक भी मिस हुआ उसे भी नहीं मिलेगा, एक भी असाइनमेंट मिस हुई तो फिर भी नहीं मिलेगा। अगर फ्री में हम ये चीज़ नहीं कर सकते तो फिर आपकी मर्ज़ी है, फ्री में आप लोग सीख भी नहीं सकते, ठीक है, करने की दूर की बात। चले हम आज के लेक्चर को टेबल के ऊपर चलते हैं। हम ठीक है, तो हम प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज हमने पढ़ना टेबल। इन सेल के ऊपर आते हैं, टेबल को सेटअप कैसे करना है उसके बारे में बात, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ें, रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। रो वो होती है जो 180 के एंगल पे होती है, ठीक है, और कॉलम वो होता है जो 90 के एंगल पे होता है। आगे आप समझा, ये हमारा कॉलम आ जाता है। यह होता है कि मसलन आपको 2-4 चाहिए हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, और उसके बाद ये देखिए, ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है, कि आप इसको कहाँ तक लेके जाते हैं और कहाँ तक, ठीक है। ये भी बन गया। इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है, आपने कैसे। फिर इसके बाद हमें इस कॉलम के अंदर, ठीक है, इस रो के अंदर हमें टेबल चाहिए। वो टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम टेबल पे आते हैं। टेबल के ऊपर जाके ये देखिए, ठीक है, जितना आपको चाहिए हो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको सारा भी चाहिए आप सारा बना सकते हैं। ये चीज़ हमारी ये होगी। और उसके बाद आगे हम, ये तो हमारा हो गया कि मसलन कि हमें इस सिर्फ यहाँ से जितने टेबल चाहिए हमने वहाँ लिए, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि मसलन कि खुद का टेबल क्रिएट करें, ठीक है। लिमिट उसमें इतने, हमें उससे ज़्यादा टेबल चाहिए। हम यहाँ से आएंगे, इन टेबल के ऊपर देखा ना आप लोगों ने, इन सेल टेबल के ऊपर आपने आके, ठीक है, हमने देखा वहाँ टेबल के ऊपर नीचे लिखा हुआ था, ये देख लेते, आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो इन सेल टेबल, इसको क्लिक करें। ये है कॉलम, आपको कितने कॉलम रो चाहिए, ठीक है, कॉलम चाहिए। और उसके बाद नीचे नंबर ऑफ रो लिखे हुए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से मुझे इतने चाहिए, मैं इतने कर लिए, ठीक है, ये नंबर 1 के, ठीक है। तो और उसके बाद ये देखें आगे नेक्स्ट है, ठीक है। पहले हमने फिक्स कॉलम विड्थ किया था, मसलन कि कॉलम की जो चौड़ाई थी मसलन कि वो फिक्स हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो लंबाई इसकी बढ़ सकती थी, चौड़ाई नहीं थी बढ़ सकती, ठीक है, जो कॉलम है, ठीक है, उसकी। और उसके बाद देखें ऑटो फिट टू कंडक्ट करेंगे ना तो आगे देखें क्या रिज़ल्ट आता है। ये चीज़ जैसे कि ये कॉलम एक छोटा सा बना है, इसके अंदर हम बड़ा लिख सकते हैं। देखो जितनी मर्जी विड बढ़ा लें, कॉलम की विड मतलब कि जो चौड़ाई है इसकी जितनी मर्जी बढ़ा लें, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर लिखते थे ना, जो पहले हमने ऑटो किया था, ठीक है, उसके अंदर अगर आप लिखते भी हैं ना तो आपकी हाइट बढ़ेगी, विड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो हाइट बढ़ेगी, देखो विड, हाइट बढ़ रही है, विड नहीं बढ़ रही, मतलब कि चौड़ाई बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही, इसके बारे में, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने सीख ली। फिर उसके बाद हमारा ये ड्रॉ टेबल एंड पे करेंगे, ये आपको बताऊंगा एंड पे कैसे करना है इसे। ड्रॉ टेबल भी आप हैंड से टेबल जिस तरह का चाहिए। फिर उसके बाद अगर हमने यहाँ कुछ राइटिंग लिखी हुई है, जैसे ये देखें, ठीक है, ये हमने राइटिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब कि हम इसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट का टेबल कर सकते हैं। हम यहाँ पढ़ भी सकते हैं, आप लोग ये देखें, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट करना है, इसको हमें सिलेक्ट नहीं किया इसलिए वजह से ये ओपन नहीं हुआ हुआ। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए हमने इसे सिलेक्ट किया, इसके बाद टेबल पे गए, ये देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इधर लिखा हुआ सेपरेट कंडक्ट टू टेबल, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे
आप यहाँ लिख भी सकते हैं नंबरिंग ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबरिंग ऑफ रो कितने चाहिए, ऑटो टू विद कंडक्ट कितना चाहिए, ऑटो टू विद टू विंडो चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, कोमा चाहिए, टिप चाहिए या अदर चाहिए, आप यहाँ लिख सकते हैं हर चीज़। आपको देखो कॉलम चाहिए, रो चाहिए, ठीक है, ऑटो फिट वाइबल, ठीक है, फिक्स कॉलम, ठीक है, विड्थ मिसिंग की चौड़ाई, ऑटो क्लिक टू कंडक्ट, ठीक, ऑटो विड्थ टू विंडो, सेपरेट टेक्स्ट एट, पैराग्राफ का चाहिए, कोमा का चाहिए, टेप का चाहिए, अदर का चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं जिस तरह का आपको चाहिए, मगर मुझे ये चीज़ें चाहिए अभी, ठीक है। तो मुझे अभी सिर्फ इनका टेबल बनाना, हम टेबल की ही बात करनी है, ठीक है। तो हम टेबल ही के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगर हम ये देख लेते हैं तो हमने इस पर किया, ठीक है। तो हमें कितने, ये देखें, हम इसके ऊपर जाते हैं, टेबल के ऊपर, ये देखिए कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक कॉलम चाहिए, हमें रो कितने चाहिए, रो भी ज़्यादा चाहिए हमें, ठीक है। ये हमारे बन गए, ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ये हमारा डिफरेंटिंग नेम है, ठीक है। ये हमारे बन गए खुद ब खुद, हमने इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा, ठीक है, एक्सेल को सेपरेट शीट में कैसे लेके आ सकते हैं, मसलन कि हमें चाहिए कि मसलन कि हम एक्सेल को सेपरेट शीट में मसलन कि कैसे लेके आ सकते हैं। यहाँ हमने अगर कोई काम कर रहे हैं एक्सेल में, हमने अपनी शीट बनाई या उसको यहाँ कैसे कन्वर्ट करके लेके आएँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं मगर हम कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो एक्सेल को उठा के यहाँ लेके आना है, उसको कैसे लेके आएँ, स्प्रेडशीट को कैसे लेके आएँ एक्सेल के ऊपर। देखो ये एक्सेल के ऊपर ये लिखा हुआ है एक्सेल, एक्सेल को आपने क्लिक करना ओनली, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके इधर ये देखो एक्सेल की शीट आ गया, जितनी आपको चाहिए। आपने क्या करना है, सिंपल ये इसको क्लिक करना है, ठीक है, कोई भी आपके पास हो। जैसे मैं ये क्लिक किया हुआ ना, मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो पेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। ये मेरी एक्सेल की शीट आ गई। अगर इसके बाद क्लिक करेंगे तो आपकी ये आ जाएगी, अगर इसके अंदर क्लिक करेंगे 2 बार, इसके बाद 2 बार ही क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर वो एक्सेल की शक्ल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सेल की शक्ल में फिर आ गई है, ठीक है। ये देखें ये आ गई है ना, तो मुझे इतना ही चाहिए था। और उसके बाद हमारा इसके बाद हम करते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है। हमने क्विक टेबल कैसे बनाना, क्विक टेबल वो होता है मतलब कि कोई कैलेंडर का टेबल हमने कैसे बनाना है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कैलेंडर का टेबल, ठीक है। अपने कॉलेज का टेबल कैसे बनाना है, यूनिवर्सिटी का, ये देखो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके अंदर हमने अपनी चेंजिंग कर लेनी है जैसे हमें ये चाहिए होगी, ठीक है। हमने कॉलेज की चेंजिंग कर लेनी है, अगर हमें कैलेंडर की चाहिए तो हमने यहाँ से चेंजिंग कर लेती हैं। उसके बाद हमारा है ड्रा द टेबल, मतलब कि हम खुद अपना टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम अपना टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। खुद के टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, ड्रा द टेबल के ऊपर आके, ठीक है। तो ये भी आपका टेबल है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए खुद का टेबल जितना मर्जी बनाएं, ठीक है। ये आपका लोगों का टेबल है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें हमें ये एक टेबल चाहिए हो, ठीक है। इसके अंदर कल को हम कोई डिज़ाइनिंग या कोई पेज बना रहे हो कि असाइनमेंट बना रहे हो तो हमें इसके हिसाब से टेबल चाहिए हो। अगर हम इसे से टेबल चाहिए हो तो हम ये भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह का आप टेबल चाहते हो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए आप लोग अपनी मर्ज़ी का ड्रा द टेबल बना सकते हैं। ये आप लोगों का आज का वर्क है, ठीक है। हमने पढ़ा क्या सबसे पहले, टेबल को, ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। टेबल होता क्या है असल में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंस्टेल टेबल को पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद
उसके बाद हमने ड्रा द टेबल पढ़ा, ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल पढ़ा, हमने एक्सेल शीट को कैसे लेके आ सकते हैं एमएस वर्ड में वो पढ़ा, हमने क्विक टेबल कैसे पढ़ा, ये टेबल आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपके लिए इजी और कास्ट है वही बंदा समझ सकता है जो पढ़ेगा और याद करेगा और इसे प्रैक्टिस करेगा। अगर कहेगा कल करूँगा तो कल वाला है उसको ज़्यादा बजन हो जाएगा। जो आधा घंटे का आज का लेक्चर होता है 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता है वही आप ले लेकर, ठीक है, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसके लिए ये आप लोगों को होता है। तो ये चीज़ें जो जितनी आप लोग मसले को प्रमोट करेंगे, जितनी स्किल सीखेंगे, कल को आप जब जॉब कर रहे होंगे तो आपको तब काम आएगी, ठीक है। आज मैं एक जगह गया हुआ था, वहाँ CV थी, उधर आप CV 1000 रुपये की CV सेल हो रही थी, ठीक है। अगर आपको CV यहाँ से फ्री लोग आपसे ऑनलाइन CV बनवाएंगे 15 200 300 500 रुपये आप लेके CV बना देना इजीली। मैंने आपको बताया एक लड़की की CV इतनी अच्छी थी, उसका नाम था ज़ैनब व्यास, ठीक है। आप लोगों का काम क्या है, मुझे ये एक्सेल की शीट, ठीक है, MS वर्ल्ड पे चाहिए। कैसे करनी है मुझे नहीं पता, आप लोगों ने करनी है, मैंने वहाँ से उठा के लेके आई है, ठीक है। एक्सेल के ऊपर सिंपल जाना है, ठीक है, ये सिंपल एक्सेल है। यहाँ आप अपना नाम लिखें, ठीक है, नाम लिखें जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे वो चीज़ें लिखें। इसके नीचे आप नंबरिंग लिखें, ठीक है, इधर सिंपल एक्सेल पे जाके, ठीक है। तो एक्सेल पे जाकर मुझे यही चीज़ मसलन कि एक्सेल शीट कोई भी हो, 2 बंदों की हो जाए 3 बंदों की होगी, मुझे ये एक्सेल शीट है कम से कम 10 क्वालिटियाँ हों मसलन के, जैसे 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो और ये चीज़ें चलो मैं और नहीं बोलता है बहुत ज़्यादा। 10 लड़कों के इधर नाम लिखें, ठीक है, अगर लड़कियाँ तो लड़कियों के लिखें, उसके बाद इसके सिटी लिखें, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन लिखें, ठीक है, मतलब उसकी एजुकेशन क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, और उसके बाद मार्क्स लिखें, ठीक है। आपने ये चीज़ सिंपल बना के मुझे यहाँ से लिख के वहाँ लेके आनी। अगर कोई और भी चीज़ लिखे मसलन के मुझे देना चाहता है तो वो भी लिख सकता मगर ये आप लोगों के लिए ईजी किया, ठीक है। यहाँ लिखना नेम, सिटी, एजुकेशन और मार्क, मतलब कि मार्क्स उसके कितने आ रहे हैं, ठीक है, कौन सी एजुकेशन कौन सी क्लास के मार्क्स लिखने, एक सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने, ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। ये आज का आप लोगों का असाइनमेंट वर्क है, ठीक है। आपने करना, प्लीज़ लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन लोगों के साथ शेयर करें जो फ्री में काज करना चाहते हैं और कुछ मसलन के सीख नहीं पा रहे अपने पैसों की परेशानी की वजह से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।